Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have completed first two questions of exercise 1.1. Today we shall start question number 3. Question number 3 is, so question number 3 में फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो ये हमें कहता है कि पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया रिप्रेजेंट करें. देखिए, इन अ स्क्वायर let's suppose length of the square is x, then its all four sides should be equals to x. So perimeter of the square is the sum of all these four sides of the square. So x plus x plus x plus x will be 4x, and the area of the square will be x into x, that is x square. पेरीमीटर को वो कहता है कि आप P से रिप्रेजेंट करें, पेरीमीटर को P से और एरिया को A से रिप्रेजेंट करें. तो हम यहाँ पर P इज़ इक्वल टू 4x और A इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह देते हैं. सो P 4x के इक्वल है और एरिया एक्स स्क्वायर के इक्वल है. अब हमसे डिमांड ये की जा रही है कि हमने एक्सप्रेस पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर को फंक्शन ऑफ इट्स एरिया रिप्रेजेंट करना है, यानी पेरीमीटर को एरिया पर डिपेंड करता हुआ शो करना है. ठीक है. सो पेरीमीटर P जब एरिया पर डिपेंड करेगा तो एरिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा और पेरीमीटर उस पर डिपेंड करेगा. सो हम यहाँ से A की वैल्यू पहले तो फाइंड करेंगे. सो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे. सो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लेने पर स्क्वायर रूट ऑफ A इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ A. हम इस वैल्यू ऑफ x को, यानी वैल्यू ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ A, हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. P विल बिकम्स 4. x की जगह पर जब आप x की ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ A. अब आप देखें तो इन दिस एक्सप्रेशन P इज़ डिपेंडिंग अपॉन A. सो P इज़ अ फंक्शन ऑफ A, मीन्स के पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है. एरिया को आप डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करें, आपको पेरीमीटर की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. सो पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया. बी पार्ट, सर्कल एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. अब देखिए कि सर्कल का अगर रेडियस r ले लिया जाए तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस इस सर्कल की बाउंड्री को आप कहेंगे. दिस इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r. सो अब ये हमसे कह रहा है कि एरिया A को सर्कमफ्रेंस C का फंक्शन बनाइए. सो हम एरिया को A का नाम देते हैं और सर्कमफ्रेंस को C का नाम देते हैं. अब देखिए, ये आपसे कह रहा है कि एरिया A ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. सो एरिया शुड डिपेंड अपॉन दिस सर्कमफ्रेंस. एरिया को सर्कमफ्रेंस पर डिपेंड करना चाहिए. तो यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करोगे, एरिया C पर डिपेंड करने लग पड़ेगा. देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखिए तो C बाय 2 पाई इक्वल हो जाएगा R के. आप R की इस वैल्यू को, यानी R की इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो ये आपके पास आएगा A इज़ इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर आएगा, यानी किसका स्क्वायर आएगा, C बाय 2 पाई का होल स्क्वायर आएगा. सो पाई इंटू C स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पर स्क्वायर जब आएगा तो 4 हो जाएगा, पाई पर स्क्वायर आएगा तो पाई स्क्वायर आएगा.
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये a इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई इंटू सी स्केयर के। a इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू सी स्केयर। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखिए तो एरिया डिपेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सो एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सी। अब नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखिए तो द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a ऑफ इट्स बेस। देखिए कि अगर आपके पास ये एक क्यूब है जिसकी एक साइड x है और आप जानते हैं कि फिर क्यूब की तमाम साइड्स x के इक्वल होंगी। हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को हमने v से रिप्रेजेंट करना है और वो इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मीन्स कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, सो x इंटू एक्स इंटू एक्स इज़ एक्स क्यूब। सो v की वैल्यू एक्स क्यूब आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर होता है। अब आप देखिए तो v की वैल्यू एक्स क्यूब है और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब आपने करना ये है कि क्योंकि वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो एक्स स्क्वायर आ रहा है, आप स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल आ जाएगा x के। अब x की आप इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a होल क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए कि a की पावर ये बन जाएगी 1/2 और होल पावर आ जाएगी 3, तो ये सिंप्लीफाई होकर v इक्वल टू a पावर 3/2 बन जाएगा। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम एरिया पर डिपेंड कर रहा है, सो हम कहेंगे कि वॉल्यूम एरिया का फंक्शन है। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में फंक्शन को डिफरेंट इनपुट्स देकर डिफरेंट आउटपुट्स को अटेन किया। इनपुट्स कहलाती हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन और जो आउटपुट्स फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं वो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाती हैं। सो डोमेन और रेंज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है और हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में डोमेन देखिए एक ऐसी वैल्यू है जो इनपुट में हम फंक्शन को असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो आपने मेनली देखना ये होता है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन डिफाइंड कब होती है, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो फ्रैक्शन डिफाइंड है। तो अब अगर कोई फंक्शन कि जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो आने से आपने बचाना है तो उस केस में आपने उसकी डोमेन में वो वैल्यूज़ ऑफ एक्स नहीं देनी है जो कि उस फ्रैक्शन को अनडिफाइंड बनाती हों, यानी डिनोमिनेटर को ज़ीरो करती हों। सिमिलरली अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है, ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अब आपने ये देखना होगा कि ये जो x प्लस 4 आ रहा है अंडर द रेडिकल साइन, इट शुड नॉट बी लेस देन 0, यानी रेडिकल के अंडर जो एक्सप्रेशन होता है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंडर जब भी कभी नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर नहीं बनता, सो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपने मेनली डोमेन बताते हुए ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या कोई फ्रैक्शन आ रही है या कोई रेडिकल आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा हो या फोर्थ रूट इवन इंडेक्स में कोई रेडिकल आ रहा हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस वक्त तो डोमेन पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी अगर अलजेब्राइक फंक्शन की बात की जाए। इसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं
तो उनके लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहरहाल डोमेन में आपने करना ये है, आपके लेवल तक की बात की जाए तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कोई फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देना, अगर कोई रेडिकल है तो आपने रेडिकल के अंडर नेगेटिव साइन अपीयर नहीं होने देना। बस अपने लेवल तक आप इसी चीज़ को याद रखें और हम इसके बाद इसको देखते हैं। देखिए ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसमें ना तो कोई फ्रैक्शन आ रही है और ना ही कोई रेडिकल आ रहा है, तो आप इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स दे सकते हैं, ये आपको कोई ना कोई सर्टेन आउटपुट देगा। सो डोमेन को DOM ऑफ एफ़ लिखा जाएगा। डोमेन ऑफ एफ़ जो है वो तमाम रियल नंबर्स एज इनपुट आप इसको दे सकते हैं। इसी डोमेन को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये डोमेन भी लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आप इस फंक्शन को एज इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि रेंज में, रेंज क्या है, आउटपुट वैल्यू है। RANGE रेंज के स्पेलिंग है, लेकिन आप इसको डिनोट करेंगे RANG से। रेंज ऑफ एफ़ जो है ये लिखने का तरीका ये होगा कि आप इसमें ये देखेंगे कि हम डिफरेंट डोमेन्स में से नंबर इसको अगर दें तो आउटपुट में ये हमें क्या दे सकता है। देखिए नेगेटिव नंबर्स एज इनपुट दिए जाएं, फॉर एग्जांपल -2, -3, -4 एज इनपुट यहाँ पर दिए जाएं, तो नेगेटिव नंबर्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं। तो इस वजह से आउटपुट में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब अगर आप इसके इनपुट में यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स असाइन करते हैं, लेट्स सपोज 1 देते हैं या 2 देते हैं या 3 देते हैं या 4 देते हैं, पॉजिटिव नंबर्स देते हैं, तो आउटपुट में भी आपको एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव होता है। 0 अगर आप इसमें से दें, 0 आप अगर इसको असाइन करें तो आउटपुट में आपको ये फंक्शन 0 का स्क्वायर अगेन 0 देगा। सो इट मीन्स कि ये आपको आउटपुट में क्या दे सकता है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स दे सकता है। अब ब्रैकेट को लगाने का मेथड देख लीजिए। इस ब्रैकेट से मुराद है कि बाउंड्री एलिमेंट जो ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पर आ रहा है, ये बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, जबकि इस ब्रैकेट का मतलब ये लिया जाएगा कि ये बाउंड्री एलिमेंट शामिल नहीं है, यानी ये एक्सक्लूडेड है। और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे, लेकिन इटसेल्फ इन्फिनिटी नहीं आएगा। यानी हम इसमें क्या नंबर ऐसा दें कि आंसर इन्फिनिटी आ जाए। कोई भी रियल नंबर इनपुट में देने पर कोई ना कोई सर्टेन आंसर आएगा, इन्फिनिटी तो कभी नहीं आ सकता। सो इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करने के लिए आपने ये ब्रैकेट लगाई है। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 0 टू प्लस इन्फिनिटी ब्रैकेट को ऐसे लगा दें, जिस तरह यहाँ पर। अब ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि ये बाउंड्री एलिमेंट एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन इनके अंदर आने वाली तमाम वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। हम इसको लिखने का एक और तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इस ब्रैकेट से मुराद भी क्या है कि ये एलिमेंट भी शामिल नहीं है, ये एलिमेंट भी शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है। और अगर आप इस जगह पर देखें तो ये एलिमेंट क्योंकि इस नंबर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन, तो आप कहेंगे कि ये इसमें इंक्लूडेड है, यानी 0 इसकी रेंज में आता है, लेकिन इन्फिनिटी इसकी रेंज में नहीं आता, यानी नंबर से ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। तो ये भी इसका एक मेथड हो सकता है। उसके बाद इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आप इसकी रेंज में इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आमतौर पर ऑब्जेक्टिव में आते हैं जस्ट, तो उसमें से अब जो भी आपके पास कोई MCQ होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रिंटेड ऑप्शन होगा। अब उसमें से अगर डोमेन में वो ये देता है या ये देता है तो आप उसमें से पिक कर लेंगे। सिमिलरली रेंज के अंदर वो क्या ऑप्शन देता है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स दे रहा है या इन टर्म ऑफ ब्रैकेट्स दे रहा है, तो आप इस तरह से उसके राइट ऑप्शन को पिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको x/x² - 4 दिया हुआ है। अब आप इसकी डोमेन लिखते हुए ये चीज़ देखेंगे कि ये फंक्शन जो है इसमें एक ज़ाहिर है कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब कभी भी 0 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर आप रफ वर्क में x² - 4 जो कि डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, इसको इक्वल टू 0 पुट करके चेक करो तो x² की वैल्यू हो जाएगी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी +-2। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी x की वैल्यू +2 या -2 यहाँ पर दी जाएगी
तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जब x की वैल्यू +2 या -2 इस जगह पर पुट की जाएगी तो इधर और इधर +2 देने पर डिनोमिनेटर 0 होगा और -2 देने पर भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर +4 होता है और 4 - 4 0 होता है। इट मीन्स कि +2 और -2 वो नंबर्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम इनको एज इनपुट इस फंक्शन को नहीं असाइन कर सकते, बिकॉज अगर हम x को 2 या -2 एज इनपुट इधर देंगे तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। हमने अपने फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचाना है। सो इसकी डोमेन में हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +2 एंड -2। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हम इसको इनपुट में दे सकते हैं, लेकिन +2 नहीं दे सकते और -2 नहीं दे सकते। वजह इसकी क्या है कि +2 देंगे तो भी फ्रैक्शन अनडिफाइंड और -2 देंगे तो भी फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। अब रेंज में देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसकी रेंज में हमें ये फंक्शन एज आउटपुट क्या दे सकता है, रेंज में हमने ये चीज़ देखनी होती है। रेंज में आप देखिए कि हमें ये फंक्शन एज आउटपुट तमाम रियल नंबर्स देने पर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स या 0 देने पर ये फंक्शन हमें आउटपुट में क्या क्या दे सकता है। यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, लेट्स सपोज 1 दे देते हैं या कोई 4, 5, 6, 7, 8 कोई इस किस्म के नंबर्स दे देते हैं, तो आउटपुट में ये हमें कोई पॉजिटिव नंबर्स एज आंसर दे रहा होगा। अगर हम इसके अंदर इनपुट में माइनस वाले कोई नंबर्स दे देते हैं तो आंसर में भी हमें नेगेटिव नंबर्स दे रहा होगा। अगर हम इसकी इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में ही हमें, क्योंकि ज़ाहिर है कि f(0) कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 आने की वजह से आउटपुट में हमें 0 मिल रहा होगा। इट मीन्स कि हमें आउटपुट में ये फंक्शन पॉजिटिव नंबर्स भी दे सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है। तो इट मीन्स कि हम इसकी आउटपुट लिखते हुए या रेंज लिखते हुए लिख देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें अब आप देखिए तो आपके पास फंक्शन में रेडिकल आ रहा है और आप जानते हैं कि रेडिकल के अंडर जब कभी भी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नंबर अपीयर होगा, तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो आप अगर आप फ़र्क में देखें तो आप चाहते हैं कि x² - 9 विच इज़ अंडर द रेडिकल, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ये लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि x² लेस देन 9 नहीं होना चाहिए। x² लेस देन 9 नहीं होना चाहिए, इसको आप इस तरह से लिखते हैं कि -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3। यानी अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो +-3 आएगा, यानी +3 और -3 के दरमियान की कोई भी वैल्यूज़ ली जाएंगी तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन 0 हो जाएगा। सो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि -3 से लेकर +3 तक के दरमियान के नंबर्स, यानी -2, -1, 0, 1, 2 और पॉइंट्स वाले नंबर जो कि -3 से +3 के दरमियान आते हैं, ये नंबर्स आप इनपुट में इस फंक्शन को असाइन नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल -2 यहाँ पर देते हो तो -2 का होल स्क्वायर +4 होगा और 4 - 9 का आंसर -5 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -5 अनडिफाइंड है रियल नंबर्स में। आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट ऑफ -5 लिखें तो आपको मैथ्स एरर देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 - 9 इज़ 9, -9, स्क्वायर रूट ऑफ -9 अगेन अनडिफाइंड है रियल नंबर्स में। इसी तरह अगर आप 1 लेते हैं या 2 लेते हैं या 2.5 लेते हैं या 2.9 लेते हैं या 2.99 लेते हैं तो इन तमाम नंबर्स के लिए ये फंक्शन आपको नेगेटिव आउटपुट देता है। नेगेटिव नंबर जब कभी भी रेडिकल में आएगा तो रेडिकल के अंडर नेगेटिव नंबर आने पर अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। सो आप इसकी डोमेन लिखते हुए कहेंगे कि -∞ से लेकर -3 तक के नंबर्स दिए जा सकते हैं, यूनियन 3 से लेकर +∞ तक के नंबर्स दिए जा सकते हैं। देखिए इसमें हम ये ब्रैकेट्स जो लगा रहे हैं, इस ये नंबर की तरफ है ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है कि -3 हम इसको एज इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि -3 जब देंगे तो -3 का होल स्क्वायर +9 होगा और 9 - 9 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 डिफाइंड है। -3 या -4 या -5 या -6 या अप टू सो ऑन टू -∞ कोई भी नंबर दिया जाए तो ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। +3 या +3 से बड़ा कोई भी नंबर अप टू +∞ कुछ भी दिया जाए तो ये डिफाइंड रहेगा।
लेकिन इट्सेल्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नहीं दे सकते, सो एक्सक्लूड कर दिया। इट्सेल्फ नेगेटिव इन्फिनिटी भी नहीं दे सकते, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन -3 खुद दे सकते हैं, लिहाजा इसको इंक्लूड कर दिया, और +3 खुद दे सकते हैं, इसको इंक्लूड कर दिया। लेकिन इसके दरमियान के जो नंबर्स थे, यानी -3 से बड़े और +3 से छोटे, यानी -2, -1, 0, 1, 2 और इस तरह से इनके दरमियान में आने वाले डेसिमल नंबर्स, उन सब को एक्सक्लूड कर दिया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक और वे ये हो सकता है -∞ to -3 यूनियन 3 to +∞। ये ब्रैकेट अगर इस नंबर की तरफ ना हो बल्कि ऑपोजिट साइड पर हो तो उसका मतलब है बाउंड्री एलिमेंट एक्सक्लूडेड है, और अगर ये ब्रैकेट नंबर की डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब है कि बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेम बात है दोनों केसेस में। अच्छा, नेक्स्ट है रेंज ऑफ एफ। अब देखिए कि हमने इस फंक्शन को इनपुट में ऐसे नंबर दिए ही नहीं हैं कि जो इसके रेडिकल के अंदर नेगेटिव आंसर लेकर आएँ, तो आउटपुट में ज़ाहिर है कि ये हमें नेगेटिव नंबर्स एज आउटपुट तो दे ही नहीं सकता। क्या 0 दे सकता है? अगर हम इसको 3 एज इनपुट दें तो क्या हमें रेंज मिलेगी? ज़ाहिर है कि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। सो 3 देने पर 0 आउटपुट आ रही है, -3 देने पर भी 0 आउटपुट आ रही है, और 3 से बड़े या -3 से छोटे नंबर्स देने पर पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते। तो आप इसकी रेंज लिखते हुए 0 से लेकर +∞ तक के तमाम नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। आप इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सो मेथड कोई भी हो तो इसकी रेंज इनमें से किसी भी मेथड से एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज लिखना सीखना है। देखिए, डोमेन ऑफ जी लिखने के लिए आपने ये देखना है कि ना तो कोई फ्रैक्शन है और ना ही कोई रेडिकल है। तो आप इस केस में देखिए तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। आप इसके डोमेन में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप लिख सकते हैं -∞ to +∞, या आप लिख सकते हैं -∞ to +∞। इसकी रेंज में देखिए तो ये फंक्शन हमें पॉजिटिव इनपुट्स के कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंट पॉजिटिव आउटपुट्स देगा, नेगेटिव इनपुट्स के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव आउटपुट्स देगा, और अगर हम x की वैल्यू 5/2 दें यहाँ पर, तो 5/2 देने पर ये हमें आउटपुट में 0 देगा। इट मीन्स कि हमें ये 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हर किस्म के नंबर्स एज आउटपुट दे सकता है। तो इसकी रेंज लिखते हुए हम लिख देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगेन इसके लिए भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है जी ऑफ एक्स फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4। अब आप देखते हैं तो स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी रेडिकल साइन आ रहा है, और आप जानते हैं कि रेडिकल के अंडर नेगेटिव नंबर आए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो x स्क्वायर -4 को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर -4 लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब x स्क्वायर को लेस देन 4 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर को लेस देन 4 नहीं होना चाहिए, तो x को इटसेल्फ +-2 ज़ाहिर है कि इसके रूट लेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको एक्सपैंड करके आप लिखेंगे -2 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 2। इस इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू x को दी जाएगी, यानी -2 से बड़ा नंबर या +2 से छोटा नंबर, एज इनपुट जब इसको दिया जाएगा तो आउटपुट में जी ऑफ एक्स फंक्शन एरर दे देगा, मैथमेटिकल एरर दे देगा, यानी रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए -1 लेट सपोज दे दें, तो आप -1 देते हैं तो -1 का स्क्वायर +1, 1 - 4 जो है वो -3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स इस तरह से आप अगर 0 देते हैं या 1 देते हैं या 1.5, 1.9 कोई भी इस किस्म का इस किस्म के नंबर्स देते हैं, तो इस पर क्या होगा कि जी ऑफ एक्स फंक्शन आपको एरर दे देगा। तो आप इसकी डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ जी इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ जी में आप क्या लिखेंगे,
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन +2 से +इन्फिनिटी। इसके बाकी मेथड्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन +2 से +इन्फिनिटी। ये एक और वे है इस चीज़ को लिखने का। अब आप देखिए इसकी रेंज में आप क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ फंक्शन जी में देखिए कि आपने ऐसे नंबर्स इसकी डोमेन से स्किप कर दिए जो नेगेटिव नंबर लेकर आते थे रेडिकल के अंडर। तो रेडिकल के अंडर अगर नेगेटिव नंबर आएगा नहीं तो हमें आउटपुट में नेगेटिव नंबर मिलेगा नहीं। तो इसकी रेंज में हमें अगर हम 2 देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि इसकी आउटपुट में यानी इसकी रेंज में 0 या 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर्स मिल सकते हैं। तो इसकी रेंज 0 से +इन्फिनिटी लिख दी जाएगी। अब आप इसी तरह से इसका अगर थर्ड पार्ट देखें तो अगेन आप इसमें क्या देखेंगे कि x+1 जो रेडिकल के अंडर आ रहा है इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो x+1 लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x लेस देन -1 नहीं होना चाहिए। x लेस देन -1 अगर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है -1 या -1 से बड़े नंबर्स इनपुट में इसको दिए जा सकते हैं। तो आप इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल टू -1 और नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन -1। -1 आप इसको देंगे तो g ऑफ -1 का आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप 0 देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। आप -1 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी नंबर दें तो आपको ये नंबर, ये जो g ऑफ x फंक्शन है ये डिफाइंड वैल्यूज़ देगा। आप अगर इसकी अब रेंज लिखें तो रेंज में आप देखिए कि आपने ऐसे तमाम नंबर्स जो इसको नेगेटिव बनाते थे वो इसकी डोमेन से स्किप कर दिए। आप जो स्मॉलेस्ट नंबर दे रहे हो वो -1 है। अब -1 या -1 से बड़े नंबर्स दिए जा सकते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर -1 देने पर आउटपुट में स्मॉलेस्ट नंबर ये 0 दे सकता है और इसके बाद में इससे बड़े नंबर्स एज आउटपुट दे सकता है। सो 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक के मुख्तलिफ नंबर्स ये आपको आउटपुट में दे सकता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए। देखिए जी, फोर्थ पार्ट है g ऑफ x फंक्शन आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3। अब आप इसमें देखिए तो डोमेन में आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 किसी भी किस्म का कोई भी नंबर दे सकते हो। ये अनडिफाइंड कभी नहीं होगा बिकॉज फ्रैक्शन भी नहीं आ रही और रेडिकल भी नहीं आ रहा। तो इसलिए इसकी डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिख दिए जाएंगे। या इसको आप लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इन वर्ड्स आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आप इसकी रेंज देखिए। रेंज में आप देखिए नेगेटिव जब नंबर्स आप इसको इनपुट में देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगेन पॉजिटिव होती है। तो आपको रेंज में ये फंक्शन g सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स या फिर 0 दे सकता है। यानी डोमेन में जब आप इसको 3 देंगे तो g ऑफ 3 3 - 3 0 होता है और 0 का एब्सोल्यूट 0 होता है। तो आउटपुट में ये आपको 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक के डिफरेंट नंबर्स दे सकता है। सो इसकी रेंज में आप 0 से +इन्फिनिटी और इसको लिखने के जो बाकी मेथड्स मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। g ऑफ x फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है। ऐसा फंक्शन जो 2 पीसेस में डिफाइंड हो या इस तरह से, यानी x की वैल्यू -2 से लेस होगी तो g ऑफ x फंक्शन ये फॉर्म ले लेगा और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगी तो g ऑफ x फंक्शन ये फॉर्म ले लेगा। इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब हमने इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए डोमेन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि g ऑफ x फंक्शन में ना तो कोई फ्रैक्शन है और ना ही कोई स्क्वायर रूट है। तो आप इसकी डोमेन में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या इसका जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। रेंज में देखिए तो आप -2 या -2 से बड़े या छोटे कोई भी नंबर्स दे सकते हैं। तो रेंज में भी आपको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एज आउटपुट देगा।
या आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आपको आउटपुट में ये फंक्शन दे सकता है। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट है जी ऑफ एक्स फंक्शन। इसमें भी अगर आप देखें तो डोमेन ऑफ जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगी, रेंज ऑफ जी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगी। सो पार्ट नंबर 7 है। अब इसमें आप देखिए तो फ्रैक्शन आ रही है। डोमेन लिखते हुए आप क्या चाहेंगे कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। डिनोमिनेटर को ज़ीरो ना होने देने के लिए आपको चाहिए कि x + 1 ज़ीरो ना हो, यानी आप लिखेंगे x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो आप इसकी डोमेन में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1। को लिखने का ये मेथड भी हो सकता है। इसी चीज़ को लिखने का मेथड ये भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू प्लस इन्फिनिटी। इससे मुराद ये ली जाएगी कि -1 को छोड़ के बाकी तमाम नंबर्स लिए जा सकते हैं। -1 के साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई है, पैरेंथेसिस लगाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, ये डोमेन में नहीं दिया जा सकता। अब इसकी रेंज लिखते हैं तो देखिए कि रेंज में हमने इसको डोमेन में -1 नहीं दिया। अब ये हमने देखना है कि रेंज में ये फंक्शन एज आउटपुट हमें क्या नहीं दे सकता। देखिए कि अगर हम इसको फैक्टराइज़ करें x² + 3x + 2 बाई x + 1 है। अगर हम इसको फैक्टराइज़ करें न्यूमरेटर को तो ये फॉर्म ले लेगा, फैक्टर्ड फॉर्म ये होगी। अब आप इसको इससे कैंसिल करवा दें तो x + 2 बनता है। अब देखिए तो इनपुट में आपने इस फंक्शन g ऑफ x को -1 नहीं दिया, तो आउटपुट में अगर देखिए -1 हमने नहीं दिया, लेट्स सपोज हम -1 इसको दे देते, -1 दे देते तो आउटपुट में ये हमें दे देता 1, बिकॉज -1 + 2 इज़ 1। सो आउटपुट में ये हमें 1 देता अगर हम डोमेन में इसे -1 देते। हमने -1 क्यों नहीं दिया? ताकि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। लेकिन लेट्स सपोज हम -1 दे दें तो फंक्शन आउटपुट में हमें 1 देगा, तो हम इसकी रेंज लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग +1। 1 ये हमें आउटपुट नहीं दे सकता। और इसको लिखने का मेथड ये भी हो सकता है -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ जी। अब आप देखिए तो आप डोमेन लिखते हुए क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो तो इसका मतलब है x - 4 को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x को 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आप इसकी डोमेन में क्या लिख देंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 4। और रेंज लिखते हुए, अब आप देखिए कि रेंज लिखते हुए अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसे फैक्टराइज़ करके लिख सकते हैं x + 4 x - 4 बाई x - 4। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास x + 4 आ रहा है। तो अगर हम देखें कि हमने इसको 4 नहीं दिया एज इनपुट, बट लेट्स सपोज हम इसको 4 दे देते तो 4 + 4 ये हमें आउटपुट में 8 दे देता। हमने इसको 4 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 4 देते तो ये 4 - 4 ज़ीरो हो जाता, डिनोमिनेटर ज़ीरो होता तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमें आउटपुट में 8 नहीं दे सकता। सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 8। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें जितना भी हम पढ़ चुके हैं ये सब कुछ समझ आ रहा है। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह से कवर कर सकें। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।